नाम है आपका? मेरा नाम नीलू चावला। क्या कहेंगे दिल्ली सरकार के बारे में और जो मोदी सरकार के परफॉर्मेंस के बारे में? हम जो भी कहेंगे अच्छा है, अच्छा कर रही है, कार्य अच्छा कर रही है दिल्ली सरकार। हमारी रेखा जी जिंदाबाद। और मोदी सरकार के जो 12 वर्ष की बात हुई है उसमें क्या क्या आपने बदलाव देखा है? बहुत अच्छा हो रहा है, देखेंगे बदलाव। औरतें कभी भी आगे नहीं बढ़ पाती थी, मोदी जी के राज में हम आगे आगे बढ़ते हैं। और बहुत सुविधा करती, टॉयलेट के लिए जंगल में जाना पड़ता था, टॉयलेट भी बनवाती, 3 तलाक का मामला भी, सारी सुविधा दी। गरीब औरतों को सिलेंडर भी दिए। मोदी जी जो कर सकते हैं ना, मोदी जी है तो मुमकिन है, अदरवाइज कुछ नहीं है। दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार आई है, उसमें क्या बदलाव देखा? भी बेस्ट है, हमारे लिए तो दोनों बेस्ट हैं। वो भी बहुत अच्छा कार्य कर रही है बहन जी। दिल्ली और पॉल्यूशन मुक्त हो चुकी क्या नाम बहन जी आपका? है। मेरा नाम डिम्पल खन्ना है। दिल्ली पॉल्यूशन मुक्त हो चुकी है। आप देवी बसें देख रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक बसेस आ रही हैं, कनेक्टिविटी कितनी बढ़ गई है, सड़कों का निर्माण हो रहा है और कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे कार्य नहीं हो रहा है। कोई बहाना नहीं लगा रही है। अगर काम करने के लिए दिल्ली की जनता ने उनको वोट दिया है तो दिल्ली की जनता को उस वोट की कीमत मिल रही है। दिल्ली की जनता को वोट की कीमत मिल रही है अपने, जो दिल्ली में चारों तरफ विकास हो रहा है। और आज मैं कह सकती हूँ शान से, मेरी दिल्ली मेरी शान। केजरीवाल जैसे दावा करते थे कि हमने वर्ल्ड वाइड स्कूल बनाए, अस्पताल बनाए, अभी रेखा गुप्ता जी आई वो तो कह रही कुछ काम हुआ ही नहीं था। वो सिर्फ एक पैसा कमाने के लिए उनके साधन था कि रेनोवेशन कर दो, जहाँ पे 2 लाख रुपए लगे या मान लो 20,000 लगे और 2 लाख रुपए कमाओ। वही स्कूल आप जाके देख सकते हैं। और अब क्या हो रहा है, सीएम श्री स्कूल, इतनी आजकल के प्राइवेट स्कूल से भी बच्चे एडमिशन लेते हैं, पर लोग चाहते हैं कि सीएम श्री में बचाएं। क्यों चाहते हैं? और एंट्रेंस की बेस पे हो रही है, ऐसे नहीं कि अप्रोच से कर दिया गया। और अगर पहले एडमिशन के लिए फॉर्म भरा जा रहा है, एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है, उसके बाद एडमिशन मिल रहा है, कि नहीं कि हमने अपने लोगों को करा दिया। नहीं, एडमिशन एंट्रेंस के बाद ही हो पा रहा है। दिल्ली की महिलाओं ने खासतौर पर रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाने में सहभागिता दी है। आपको लग रहा है महिलाओं के लिए कुछ किया है इस सरकार ने? बिल्कुल महिलाओं के लिए कुछ किया है। पिंक कार्ड जो अपना बनाया गया है और बहुत सी ऐसी सुविधाएं हैं जो बहनों के लिए लगाई गई हैं। तो उसी यमुना जी की सफाई, जो छठ की पूजा हम लोग कभी कर ही नहीं पाए थे, उसमें स्विमिंग पूल बना के कर रहे थे। इस बार कितना अच्छा छठ की पूजा की गई। तो यमुना हमारी माँ है, उसी को मानते हुए यमुना की सफाई देख लीजिए, सड़कों पे निर्माण देख लीजिए, सीवर की व्यवस्था भी देखिए। इतने साल का गड्ढा अगर आप भरने जाएंगे तो ऐसा तो नहीं है कि एक दिन में भर जाएगा, समय लगेगा। तो वो जो 12 साल का जो नाकामयाब 11 साल की नाकामयाबी थी, उसको भरने में समय लगेगा। ईस्ट दिल्ली की खास तौर पे हमने देखा है केजरीवाल गवर्नमेंट में उपेक्षा की गई है। अभी रेखा गुप्ता जी आई हैं, तब से देख रहे हैं कुछ विकास के काम हो रहे हैं। हाँ, लगातार विकास के काम हो रहे हैं। आप देख सकते हैं दिल्ली में कभी भी आप जाइए, सड़कों पर जाइए, केंद्र 3 दिन की सरकार से सफलता की ओर बढ़ रही है और बढ़ती रहेगी। सड़कें भी नई बनाई जा रही हैं। बिल्कुल, सभी सड़कें नई बनाई जा रही हैं। जनता के लोगों से अगर पूछा जा रहा है, अगर जनता के लोग विधायक जी के पास जाते हैं, जैसे हमारे कृष्णनगर विधानसभा के विधायक हैं डॉक्टर निगोल जी, उनके पास अपनी एप्लीकेशन लेके जाते हैं, उस सड़कों का निर्माण हो रहा है। क्या नाम दिया आपका? मेरा नाम निशा अग्रवाल है। क्या कहेंगी मोदी सरकार के 12 साल के बारे में? मोदी सरकार के 12 साल के बारे में जो कहूँ वो कम है। सबसे पहला तो उन्होंने अपना वादा पूरा किया 370 हटा के, जो किसी की ताकत नहीं थी। दूसरा उन्होंने किसान योजना पे किया। और तीसरा उन्होंने सबसे अहम मुद्दा और सबसे बढ़िया मुद्दा था महिलाओं के लिए, महिलाओं की सुरक्षाओं के लिए। सबसे पहला महिला की सुरक्षा क्या थी? जो महिला गैस वगैरह, वो जो महिला चूल्हा चलाती थी, धुआं, अंगीठी, और ये गांव की ही बात नहीं थी, शहर में भी था ऐसी। तो जो महिला जैसे चूल्हा जलाने से, अंगीठी जलाने से जो धुआं आता था, जो फेफड़े खराब होते थे, उससे देखो महिला परेशान तो होती थी और उतना इलाज भी नहीं होता था। लेकिन मोदी जी ने सबसे बढ़िया काम किया, उनकी तकलीफें देख के सबसे पहले उनको गैस चूल्हा और सिलेंडर दिया, जिससे आज महिला बहुत खुश है। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा ये था महिला की सुरक्षा। जो सुबह 3, 4, 5 बजे तक वो शौचालय के लिए जाती थी, इन्फेक्शन भी होता था, उनको खतरा भी बना रहता था। सबसे बड़ी बात जीव जंतु है, क्या है क्या नहीं, कब काट ले, कब क्या हो रहा है। तो महिला हाँ हुई हैं, तो असुरक्षित तो महिला थी। सबसे पहले उन्होंने पहले के जो बुजुर्ग गए थे वो घर में बनाना अच्छा नहीं मानते थे, लेकिन मोदी जी ने उनकी मानसिकता बदली, उनकी सोच बदलवाई और घर घर में शौचालय लेके आए। सबसे बड़ी महिलाओं की सुरक्षा तो उन्होंने ये करी। तो जो मोदी जी ने कहा, मोदी एक योजना तो गिनवाए, मोदी जी की अनगिनत योजनाएं जो पूरी हो रही है, पक्का में हो रही है, क्योंकि 370 कोई नहीं हटवा सकता था। शौचालय जो घर में कभी बनते नहीं रहते थे बुजुर्ग लोग, वो बन गया। और जो महिलाओं की सोचता नहीं था कि धुआं आ रहा है, उससे महिला बची। उज्ज्वला योजना लेके आए सारा, महिलाओं को इतने रोजगार दिए, सब रोजगार में उनको लगा, उनकी सिलाई केंद्र वगैरह खुलवाए गए उनके लिए। मतलब जो कर सकते थे मोदी ने बहुत किया। मोदी जी के लिए सैल्यूट है। लेकिन अभी दिल्ली की आप महिला हैं और दिल्ली में रेखा गुप्ता यहाँ कार्यक्रम में आई थी।
आपको लग रहा है रेखा गुप्ता आपके जो महिला होने के कारण लग रहा है काम ठीक कर रही हैं, उस वादों पे खरी उतर रही हैं? देखिए, पहली तो वो जो 11 साल बर्बाद हुए हमारे दिल्ली के, उसको संभलने में कुछ तो टाइम लगेगा। लेकिन हमारी रेखा गुप्ता जी ने आते एक वादा किया था। सबसे पहला वादा था यमुना साफ का, जो वो 11 साल में उन्होंने बर्बाद कर दी। ये सबसे पहले काम उसी पे किया। और आप देखिए, घाट घाट जाके सफाइयाँ भी हैं और इतना अच्छा घाट बन गया कि लोग देखने आ रहे हैं। वासुदेव घाट हो गया और जगह भी हो गई जो देखने, हम खुद बाकायदा देखने जाते हैं। और अभी एक घाट पे और बना जहाँ पे फुहारे वगैरह भी लगे, अमर घाट क्या वो इतना बढ़िया बना कि लोग म्यूजिकल देखने के स्पेशल शाम को जा रहे हैं। तो रेखा गुप्ता जी ने हमारी महिलाओं के लिए जो उन्होंने कहा था कि 2500 वगैरह की भी देंगे। देखो, जो हमने ये कहा था पहले कि कोई सोचे कि हमें मिलेगा, हम लोगों को नहीं मिलेगा, वो उनको मिलेगा जिसकी इसको नीड है, जिसकी उसको ज़रूरत है। और कायदे में मिलना भी चाहिए उनको। ये विधवा पेंशन वगैरह सब अच्छे से चालू हुई, पहले बीच में बंद हो जाती थी, अब वो सब चल रही है। रेखा गुप्ता ने अपने, अभी सड़कें देख लो, जगह जगह सड़कें बन रही है ना, रोड बन रही हैं। तो अब लोग कहते हैं रोड टूट गई जी, अब छोड़ दिया। देखो जी, रोड टूट गया, अब बनने में टाइम तो लगेगा, थोड़ा टूटेगी, भराव होगा, उसका भराव करके तब समतल की जाएगी। तो थोड़ा लोगों को भी थोड़ा ना शांति रखनी पड़ेगी। देखो, 11 साल में तुम 1 साल का वो मांगो, वो तो गलत है ना। फिर भी 1 साल में उन्होंने 11 साल के बराबर तरक्की करी है। ये हाईवे वगैरह मोदी जी ने नहीं बनवाए। अब देखिए, देहरादून वाला बना, कितना लंबा था, कोई जाने को नहीं, अब 2.5 घंटे में आप पहुँच जाओगे। तो मोदी जी की सफलता, और अब रेखा गुप्ता जी ने भी, क्योंकि रेखा गुप्ता जी को प्रेरणा तो वहीं से मिल रही है, तो उनकी प्रेरणा पे वो चलेंगे और चल भी रही है। और सबसे बड़े मोदी हैं तो मुमकिन है। रेखा गुप्ता के बारे में केजरीवाल कहते थे कि इनकी गवर्नमेंट आ गई तो महिलाओं को जो फ्री बस सेवा मिल रही है वो बंद हो जाएगी। रेखा गुप्ता जी कह रही हैं कि वो हमने जारी रखा, क्या कहेंगी इस पे? देखिए, पहली बात तो हम महिला हैं, ऐसी हैं कि शख्सियत है। जब हम पुरुषों को कहते हैं हम बराबर हैं, हम कंधे से कंधा मिला के चलती हैं, तो भगवान की तरह से हमें नीड भी नहीं है। और दूसरी बात ये रही फ्री बस सेवा की, उसने तो फ्री बस सेवा कायदे में देखी जाए तो उसने उनके लिए की थी जिनसे वो डबल वोट लेते थे। और हमारी सीएम ने उन महिलाओं के लिए पिंक कार्ड बनवाए हैं जो सच में अपने देश की हैं, जो अब सच में अपनी दिल्ली की हैं, जो अपनी दिल्ली की भलाई चाहती हैं। वही मेन घुसपैठियों को हटाया जा रहा है। पिंक कार्ड बनवा के उन्होंने उसमें कितना फ़ायदा दिया। पिंक कार्ड बना, बस में जो जाते हैं उनके लिए फ्री हो गया बिल्कुल। दूसरा, मेट्रो में जाओगे 20% की छूट मिलेगी आपको। और तीसरा, उसके अंदर स्कैनर है, आप शॉपिंग करोगे उससे शॉपिंग भी होगी। तो हाँ, 3 उसके पिंक कार्ड के 3 फायदे हैं। और चौथा फायदा ये है कि आप दिल्ली की नागरिक हो, सबसे बड़ा फायदा ये है। तो रेखा गुप्ता ने जो केजरीवाल को तो बोलने से मतलब है, हमेशा उसने बोला है, करा कुछ नहीं है। उसने क्या घमंड किया था, मैं दिल्ली का मालिक हूँ। अरे वो तो भगवान ने भी कभी नहीं कहा, तू क्या कह सकता है? तो तू दिल्ली का मालिक, दिल्ली की जनता ने दिखा दिया कि कौन मालिक है। अरे दिल्ली के मालिक हम खुद हैं, हम खुद हैं दिल्ली के मालिक। तू है कौन हमारा मालिक? वही होती है। और रेखा गुप्ता जी, मोदी ने कभी ये नहीं कहा, मोदी जी और रेखा गुप्ता ने कभी वर्ग नहीं बांटा, कभी वर्ग नहीं बांटा। उन्होंने हमेशा ये कहा कि दिल्ली वासियों के लिए, और दिल्ली वासी में सब आते हैं। तो केजरीवाल खाली मुद्दे उठा रहा है और कुछ नहीं, काम नहीं कर रहा। जो काम किया अब हो रहा है, और ये सरकार आगे भी ऐसे ही करेगी, हमें इसका विश्वास है। बहुत बिल्कुल सब खुश हैं, पूरा खुश हैं, पूरा खुश हैं। क्या नाम है आपका? परमजीत कौर, मैं शादरा मंडल 215 नंबर वार्ड है, संजय गोयल जी के मंडल से हूँ जी। और मेरे को जहाँ सेवा मिलती है मैं वहीं पे सेवा के लिए उपस्थित रहती हूँ। क्या कहेंगी रेखा गुप्ता की सरकार में? कहती है वो करके दिखाती हैं। और उन्होंने स्वच्छ भारत बना दिया। और साथ में मोदी जी जो कहते हैं, मोदी जी है तो मुमकिन है, अदरवाइज कुछ नहीं है। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, झाड़ू वाले ने भी कुछ नहीं किया। और अब हम दिल खोल के जीना सीख लिए, आज़ादी से जीते हैं, कोई डर नहीं है हमें, कोई क्राइम नहीं है। और बाकी का ये है सर, वहाँ पे जोगी बाबा है, यहाँ हमारे मोदी जी हैं। तो जो मोदी जी है, जोगी जी है, तो फिर हमें डरने की क्या जरूरत है? अच्छा, महिलाओं का बहुत सपोर्ट है मोदी जी को, क्या कारण है? वो हमारे आदरणीय आदर्श हैं। कुछ ऐसे काम हुए हैं जो महिलाओं के लिए? जी जी ये बता रही थी मैडम। जी जी, बहुत कुछ किया मोदी जी ने। जो गरीब तबके की औरतें हैं उनको सिलेंडर फ्री दिए हैं, ग्रामीण औरतों को। शौचालय की बात बोल रहे थे। शौचालय भी बनवा के दिए हैं। रात को तड़की 4 बजे लोग औरतें जाती थी, उनके साथ क्राइम होता था। अभी घर घर में मैं भी परेशान हो जाती हूँ। होंदी रोड सरकारी शौचालय बनने में हमें इमरजेंसी लगती है तो हम जाते हैं। और जो कॉरिडोर बनाया है उसमें हमें 6-6 घंटे लगते थे, अभी हम 2 घंटे में देहरादून पहुंच जाते हैं। और मोदी जी ने बहुत कुछ किया है।
रेखा गुप्ता की सरकार जब से आई है आपको लग रहा है महिलाओं के लिए जो वादे किए थे वो पूरे किए हैं? वो बेस्ट है। कैंटीन का उद्घाटन किया और अमीर गरीब कोई भी, 5 रुपए में भोजन। जी जी मैंने भी खाया वो भोजन उद्घाटन वाले दिन, सबसे बेस्ट भोजन, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। सच जो तारीफ के काबिल है उसकी तारीफ हुई। मोदी जी, योगी जी, रेखा जी सब हमारे तारीफ के काबिल है। इनके लिए शब्द भी कम पड़ जाते हैं हमारे पास, और हम पढ़ी लिखी औरतें हैं। और राहुल गांधी और झाड़ू वाला, हाँ केजरीवाल जो झाड़ू वाला है वो दूसरे की टांग खींचने में लगा रहता है। वो खुद कुछ नहीं कर पाता, दूसरे की मीन में कमियां निकालता है। वो आरक्षण के बिल के लिए हमारे जो मोदी जी ने मेहनत की, आरक्षण का बिल कैंसिल करवा दिया। ये ओनली 33%, विपक्षी पार्टी, हाँ जी 33% उन्होंने हमारे खिलाफ बहुत कुछ बोला राहुल गांधी जी ने। उन्हें यही नहीं पता भारत माता कौन है। राहुल गांधी जब अपने देश का है ही नहीं, वो हमारा है ही नहीं, तो वो हमारा हित क्यों चाहेगा? ये तो देखो, आज सच झूठ नहीं बोलेंगे, आज से 15-20 साल पहले तक मुझे इसका सच नहीं पता था, इतना नहीं पता था जितना धीरे धीरे पता चला। जब वो मोदी जी हमारा अपना, वो मेरा अपना है ही नहीं, वो एक ही वर्ग का है। वो हमेशा वो कहता भी है, कोई नहीं इन हिंदुत्ववादियों को हम हिंदुत्ववादियों को हम देख लेंगे। ये बात उन्होंने खुल के भाषण में बोली थी। तो ये हाँ, तो यहीं से समझ लीजिए वो हिंदुओं का तो दुश्मन है ही है। और देखिए सबसे बड़ी बात, यहाँ बोलता नहीं, विदेश में जाके बोलता है हिंदुस्तान के खिलाफ, और सीधा बोलता है ये भारत माता है कौन? भाई तेरे बुजुर्ग मर गए, तेरा पूरा खानदान यहाँ आके मर गया, इसी धरती में गड़ा हुआ, इसी धरती में रहता है, और तू कह रहा भारत माता है कौन? शर्म का। पप्पू एक ही है, इस टाइम वो हंसाने का काम बहुत अच्छे से कर रहा है। वो पप्पू है, पप्पू ही रहेगा, और अच्छा है, मैं कहूँ ऐसा ही रहे। जब तक वो ऐसा रहेगा हमारा देश तरक्की करता रहेगा। थोड़े दिनों बाद पंजाब में चुनाव है और आप दिल्ली में केजरीवाल को देख चुकी हैं, तो पंजाब वालों को क्या कहना चाहेंगी? मैं पंजाब वालों को यही कहना चाहूँगी, देखिए आपने पहले भी हमारा मतलब एक अपने ही कौम का, अपने ही भलाई का साथ दीजिए। हम ये नहीं कह रहे मोदी जी का साथ दीजिए, नहीं। सब आप ये देखिए आपके पंजाब की भलाई किसमें, आपके युवा वर्ग की भलाई किसमें, आपकी महिलाओं की भलाई किसमें। युवा वर्ग बर्बाद हो रहा है वहाँ पे, बिल्कुल ही नशे में सारा डूबता जा रहा है। महिलाओं की वहाँ कोई कदर नहीं हो रही है, कोई इज्जत नहीं हो रही है। और किसान, जो वहाँ के किसान हैं उनको भी, जो मतलब उनके चमचे वगैरह उनको, वो तो खा पी रहे हैं, और जो नॉर्मल किसान है वो आत्महत्या कर रहा है। उनको उनका हक नहीं मिल रहा है, उनको हक के पैसे नहीं मिल रहे जो दिए जा रहे हैं बाकायदा। तो खाली केजरीवाल वादे करता है, पूरे नहीं करता, बर्बाद कर रहा है देश को। मैं जनता को यही कहूँगी उनकी कि पंजाबी जनता को प्लीज़ हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, किसी का मत सुनिए, किसी का मत देखिए, सिर्फ अपनी भलाई, अपने आने वाली पीढ़ी की भलाई देखिए। दिल्ली वालों की सुने, क्योंकि वो भुगत चुके हैं। हाँ, दिल्ली वाले तो भुगत ही रहे हैं, लेकिन भुगत वो भी रहे हैं, भुगत तो वो भी रहे। हम ये नहीं कहेंगे तुम दिल्ली वाली की सुनो, कोई बात नहीं मत, पर तुम तो भुगत रहे हो, हम तो देख रहे हैं ना आप लोग भुगत रहे हो। प्लीज़ अपने बच्चों की भलाई सोचें, अपने आने वाली पीढ़ी की भलाई सोचें। तो मेरा यही कहना है पंजाब के लोगों से। जी, क्या कहेंगी जो आज का कार्यक्रम हुआ है मोदी के 12 साल, आपको क्या लग रहा है देश में क्या परिवर्तन आया मोदी सरकार में? बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है, और इतना परिवर्तन आया है कि जिससे पूरी दुनिया मतलब पूरी इंडिया जानती है, और पूरी इंडिया उनके समर्थन में है, और मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। क्या क्या ऐसा काम आपको लग रहा है जो लग रहा है कि देश का परिवर्तन हो गया है? कुछ महिलाओं के लिए कुछ काम हुए? महिलाओं के लिए भी हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना सारा डेवलपमेंट हुआ है, और आए दिन मोदी जी हमेशा कुछ ना कुछ इनॉग्रेशन में जाते रहते हैं। इतने सारे मतलब महिलाओं के लिए भी, हाँ बिल्कुल शौचालय हुआ, और मतलब काफ़ी सारे ऐसे वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं जो महिलाओं के लिए चलाया गया है। रेखा गुप्ता की जो सरकार दिल्ली में आई है, जो केजरीवाल कहते थे कि भाई बस की यात्रा बंद हो जाएंगी और गंदगी फैल जाएगी, क्या लग रहा है रेखा गुप्ता ने कोई काम किए हैं आने के बाद? बिल्कुल, उन्होंने तो आते ही अपना काम स्टार्ट कर दिया था, और जो 100 दिन का उन्होंने चैलेंज लिया था वो भी बखूबी उन्होंने निभाया है। और हमें अपने जो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री जी हैं उनसे हमें कोई शिकायत नहीं है। बहुत अच्छा काम कर रही हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। कभी सौभाग्य मिला तो ज़रूर मिलूँगी उनसे। बाकी दिल में रेखा जी हमेशा के लिए मतलब अच्छी हैं और अच्छा काम भी कर रही हैं। केजरीवाल जी तो थे तो मतलब करप्शन हर जगह ही था, सिर्फ बस की फ्री सेवा दे के दिल्ली का आप डेवलपमेंट तो नहीं कर सकते जी। लेकिन उन्होंने फ्री सेवा का मतलब
काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठा के दिल्ली के जितने भी, मूर्ख बनाया जनता। हाँ जी बिल्कुल मूर्ख बनाया, जितने भी गरीब लोग हैं, गरीब तबकों को सबको उन्होंने मूर्ख बनाया। लेकिन अब जो है वाकई में दिल्ली का एक्चुअल में डेवलपमेंट रेखा हो गुप्ता रहा के है। समय में 5 रुपए में भोजन मिल रहा, कहीं आपने सुना है इसे? अटल अभी कैंटीन। हाँ अटल कैंटीन सुन रही हूँ मैं, और कई जगह मैंने खुलते हुए भी देखा, अभी वहाँ पे बन रहा है, बनना स्टार्ट हुआ है जी।